हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंसर्शन सॉर्ट। इस वीडियो में हम इंसर्शन सॉर्ट की डेफिनेशन, एल्गोरिथम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज एंड कोड भी हम इस पे देखने वाले हैं। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम वीएस कोड पे इसके कोड को ट्राई रन करके भी चेक कर रहे होंगे। और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में बताया, सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको नोट्स की हेल्प से सारा टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में मैं आपको इंसर्शन सॉर्ट के बारे में बताऊंगा। तो इंसर्शन सॉर्ट क्या होती है? ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है जिसका यूज एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए किया जाता है। तो हाउ वी आर यूजिंग द इंसर्शन सॉर्ट? वो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट। ओके, insertion sort is a simple algorithm that work the way we are sorting playing cards in our hands। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट एक सिंपल एल्गोरिथम होती है जैसे हम प्लेइंग कार्ड्स को सॉर्ट करते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। पिक वन एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट एंड कंपेयर इट विथ ईच अदर of the elements in the sorted part from the right to left and create a space by shifting or moving the element at empty space। इसका मतलब होता है, इंसर्शन सॉर्ट एक सिंपलेस्ट एंड सिंपल एल्गोरिथम होती है जिसमें जैसे कि हम प्लेइंग कार्ड्स के साथ खेलते हैं। जैसे कि कार्ड्स होते हैं आपके पास, उनको हम अरेंज करते हैं जैसे 1 2 3 4 5 7। जैसे 4 ये कार्ड्स दिए हुए हैं। अगर आपको सपोज 3 जो कार्ड है इसमें इंसर्ट करना है तो आप पहले क्या करोगे? 1 से कंपेयर भी करोगे, 2 से करोगे, 3 से करोगे। क्या 3 2 से बड़ा है? यस। तो 3 उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, फिर उस 3 को 4 से भी कंपेयर करेंगे। यस। 3 इज लेस देन ऑफ 4 बट ग्रेटर देन ऑफ 2। तो 3 और 2 और 4 के बीच में क्या आ जाएगा? हमारा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको सॉर्ट किया जाता है। इसमें से हम क्या करेंगे? रैंडमली वन एलिमेंट को पिक करेंगे और उसको इंसर्ट करेंगे और उसको एलिमेंट से कंपेयर करते लिखते जाएंगे। कैसे, मैं आपको ट्राई रन करके बताता हूँ इसका। ठीक है, जैसे कि आपको एक एरे दिया हुआ है जो कि अनसॉर्टेड एरे है। जैसे कि आप इस एरे को देख पा रहे हैं, ये एक अनसॉर्टेड एरे है। ठीक है, अब इसको हम सॉर्टिंग वे में सॉर्ट सॉर्ट करेंगे आफ्टर अप्लाइंग दिस एल्गोरिथम। ठीक है, पहले हमने सपोज आपको ये एरे दिया हुआ है। ठीक है, ये एक अनसॉर्टेड एरे है। अब इसको हमें सॉर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे इंसर्शन सॉर्ट से, वो मैं बताता हूँ आपको। सपोज आपको जो एरे दिए हुए हैं एलिमेंट, सबसे पहले आपने इंसर्ट किया 6। इंसर्शन सॉर्ट मतलब इंसर्ट करना किसी भी एलिमेंट्स को। तो हमने पहले 6 को इंसर्ट किया इस एरे में, तो 6 आया और ये पूरा एरे क्या एम्प्टी है। तो इतना अगर आप एरे देखो तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है 6, क्योंकि इसमें और अदर एलिमेंट्स तो है नहीं, तो एक एलिमेंट तो ऑलवेज सॉर्टेड ही रहेगा। ठीक है, अब मान लो सपोज 1 आता है, तो 1 जैसे ही इसमें आएगा इस वाले में, तो 1 क्या होगा? 6 से कंपेयर होगा। क्या 1 6 से छोटा है? हाँ भाई, 1 6 से क्या है? छोटा है, स्मॉल है। तो वो 6 से पहले आएगा और 6 क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब जब 1 इंसर्ट होगा इसमें, इंसर्ट 6, तो 6 कर दिया। अब इंसर्ट 1 करेंगे तो 1 आगे जाएगा, 6 बाद में जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब देन बाद में क्या हुआ? 92 आएगा। जब 92 आएगा इस एरे में, इतना एरे अब हमारा क्या हुआ है? सॉर्टेड होगा। जब 92 आएगा, 92 को हम कंपेयर करेंगे 6 से। क्या 92 6 से ग्रेटर देन है? यस। क्या 92 6 से लेस देन है? नहीं। तो जब 92 6 से लेस देन नहीं है तो वो कहाँ आ जाएगा? 92 इसी प्लेस पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमें स्वैप की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, इसमें हमने ओनली कंपेयर किया, वो 6 से बड़ा है तो 6 के बाद आ जाएगा। अब अगेन हमारा कौन सा लिमिट आया? अब हमारा क्या हुआ? इतना एरे जो है सॉर्टेड हो चुका है। ठीक है, इतना एरे 9261। और अब 78 आया। जब 78 इसमें आएगा, तब 78 कंपेयर होगा किससे? सबसे पहले 92 से कंपेयर होगा। जब 78 92 से कंपेयर होगा तो 78 इज द लेस देन ऑफ 92। जब 92 से 78 जो है स्मॉल है, तो वो क्या जाएगा? 92 के पहले आ जाएगा। फिर 92 उसके पहले आ जाएगा। ठीक है, 78 फिर हमारा 6 से कंपेयर होगा। जब 78 6 से कंपेयर होगा तो 6 से तो वो क्या है? ग्रेटर देन है, बड़ा है। जब 6 से ग्रेटर देन है और 92 से लेस देन है, तो 92 और 6 के बीच में आ जाएगा 78। ओके, इतना क्लियर? अब देन हमारा आता है 2। अब इतना एरे हमारा क्या हुआ है? सॉर्टेड हो चुका है इतना एरे। ठीक है, 1 6 7 8 92 इतना एरे हमारा सॉर्टेड है। ये लाइन मैंने बना रखा है, इतना इतना सॉर्टेड है, ये भी इतना सॉर्टेड है, ये इतना सॉर्टेड है, ये इतना सॉर्टेड है। अब जैसे ही 2 आएगा, जैसे ही 2 इसमें इंसर्ट होगा यहाँ पे, तब 2 हमारा क्या होगा? पहले 92 से कंपेयर होगा। नहीं, 92 तो बड़ा है, 2 स्मॉल है। देन इधर आ जाएगा, 78 से कंपेयर होगा। 78 से भी स्मॉल है 2। अगेन मेरा फिर इधर आ जाएगा। फिर 2 6 से कंपेयर होगा। 6 से भी जो है 2 स्मॉल है।
तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 2। देन फिर मेरा 1 से कंपेयर होगा 2। यस, 1 से जो है हमारा 2 ग्रेटर देन है, तो हमारा क्या हुआ, 1 के बाद 2 आ जाएगा और 6 के पहले 2 आएगा, ठीक है। तो 1 के बाद हमने 2 इंसर्ट किया, सारी एलिमेंट को हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिए। तो ये हमारी इंसर्शन सॉर्ट को अप्लाई करना हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने रैंडमली एक एलिमेंट को पिक किया जो कि हमने सिक्स को एज सॉर्टेड एरे में इसको इंसर्ट किया, सॉर्टेड माना एक एलिमेंट को, ठीक है। जैसे ही फिर 1 आया, 1 को 6 से कंपेयर किया, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 बाद में जाएगा, 1 पहले आ जाएगा। फिर 92 आया, 92 6 से कंपेयर होगा, ये 6 से ऑल ये ऑलरेडी बड़ा एलिमेंट है तो 6 के बाद आ जाएगा। 78 आएगा, 78 को 92 से कंपेयर करेंगे, 92 से लेस देन है तो 92 के पहले आ जाएगा। और फिर 78 को 6 से कंपेयर करेंगे, लेकिन 6 से तो ये बड़ा है तो 6 के बाद आ जाएगा 78, ठीक है। देन 2 आएगा, 2 जैसे ही इस एरे में आएगा तो कंपेयर होगा सभी एलिमेंट से, ठीक है। जैसे ही 92 से कंपेयर होगा तो 92 से लेस देन है, 72 से भी, 78 से भी लेस देन है 2, 6 से भी लेस देन है 2, ठीक है। फिर मेरा 2 जो है 1 से कंपेयर होगा, जैसे ही 1 से कंपेयर होगा तो 1 से जो है मेरा 2 ग्रेटर देन है, तो 1 के बाद मेरा 2 आ जाएगा और 6 के पहले आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है हमारा एरे सॉर्टेड हो चुका है। बस आपको इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप एलिमेंट को इसमें इंसर्ट कर रहे होंगे या सॉर्ट कर रहे होंगे, तो आपको एलिमेंट को पिक करना है और उसको हर एक एलिमेंट से, एवरी एलिमेंट से कंपेयर करना है। जो उससे अगर बड़ा है तो उसके बाद में शिफ्ट करना है, अगर उससे छोटा है तो उसके आपको पहले शिफ्ट करना है, ठीक है। ये इतना क्लियर है। ये आपको मैंने पूरा ड्राई रन करके इसका बताया हुआ है, आप इसको रन करके खुद से भी देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। देन हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। दिस एल्गोरिथम सॉर्ट द एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर आई एंड जे आर द यूज फॉर लूप कंट्रोल वेरिएबल्स, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट में हमने एरे पास किया, एरे की साइज पास की। हमारा लूप चलेगा आई इक्वल्स टू 1 से n-1 तक। n-1 तक क्यों, क्योंकि हमें इतने तक ही लूप चलाना है। वन वन एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड पोजिशन। और हमने की बनाया, की का मतलब है वह एलिमेंट जो कि हम इसमें इंसर्ट करते जा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले 6 को किया था, फिर 1 को किया था, फिर 92 को, 78 को, फिर 2 को। तो वो की वैल्यू रहेगी हमारी। और जे हमारा कहाँ पॉइंट करेगा, जहां हमारी की वैल्यू पॉइंट कर रही होगी उससे एक पहले, मतलब आई से एक पहले जे पॉइंट कर रहा हो। क्यों, मैं आपको बताता हूँ क्यों। वाइल कंडीशन यहाँ पे लगाई हुई है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों ये लगाई हुई है। क्योंकि जे की वैल्यू हमारी कभी भी माइनस नहीं हो सकती। जे की वैल्यू अगर माइनस होगी तो हमारा माइनस में इंडेक्सेस आएंगी, तो वो की वैलिड नहीं है, तो वाई हमारा ऑलवेज जीरो या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। ए ऑफ जे और की मीन्स व्हाट, ए ऑफ जे मीन्स 6 एंड की मीन्स 1, ठीक है। यहाँ पे की वैल्यू 1 है और यहाँ पे ए ऑफ जे की वैल्यू 6 है आपकी, तो इसका मीन्स ये हुआ, मतलब जे आपका पहले पॉइंट कर रहा है की से एक पहले, ठीक है। और सेट क्या कर रहा है, हम वैल्यू को सेट करते आएंगे, ठीक है। अब वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ इस एरे के एग्जांपल से। सबसे पहले आपको एरे में 6 आया, ठीक है। 6 तो आपका इंसर्ट हो चुका है। जब ये लूप चलेगा तो आपका पहले देखेगा की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है, ए ऑफ आई, ठीक है। और हमारी जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, जैसे कि 6 तो ऑलरेडी सॉर्टेड था, अब मेरा 1 आया तो 1 के लिए चेक करेंगे कि मेरी कहाँ पॉइंट कर रही है, 1 पे पॉइंट कर रही है, ठीक है। और मेरा जे कहाँ पॉइंट कर रहा है, जे मेरा 6 पे पॉइंट कर रहा है, ए ऑफ जे। अब मेरा यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ऑफ ए की। यस, की हमारी लेस देन है और ए ऑफ जे हमारा ग्रेटर देन है। ए ऑफ जे मतलब 6 और की मतलब 1, ठीक है। की मतलब ये की जो है इसका मतलब 1 है और ए ऑफ जे जो है उसका मतलब 6 है, ठीक है। ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ऑफ 1, यस, तो कंडीशन ट्रू होती है। और हमारी जे की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो या जीरो की इक्वल होगी, यस इस केस में है भी। अब हम क्या कर रहे हैं इस केस में, ए ऑफ जे प्लस 1 की वैल्यू को ए ऑफ जे कर रहे हैं। ए ऑफ जे प्लस 1 मतलब ए ऑफ जे हमारा क्या है, ये। अब हम ये कंडीशन जब मेरी ट्रू होती है, ठीक है, जब मेरी ए ऑफ जे ग्रेटर देन आता है तो हम क्या करेंगे, जे को शिफ्ट कर देंगे, मतलब 6 को आगे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि 1 यहाँ आएगा और 6 यहाँ आएगा। 6 को यहाँ लाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे जे की। तो जे प्लस 1 में हम क्या डाल देंगे, ए ऑफ जे डाल देंगे, तो इससे हमारा ए ऑफ जे में पहले क्या था, ए ऑफ जे में मेरा 6 था, अब ए ऑफ जे प्लस 1 में मेरा क्या आ गया, 6 आ गया, तो 6 मेरा यहाँ आ जाएगा। और जे की वैल्यू को हम माइनस करते जाएंगे लूप के लिए, ठीक है। अगेन ये माइनस होता जाएगा, माइनस होता जाएगा। अब मेरी जे की वैल्यू हमारी कहाँ पॉइंट करेगी, मेरी जे की वैल्यू पॉइंट करेगी जहाँ पे मैंने एलिमेंट को शिफ्ट किया है, और पूरा लूप जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तब, तो उसको एक प्लस 1 करके हम की वैल्यू को उसमें इंसर्ट कर देंगे। जैसे कि हम इस केस में हमने 1 से कंपेयर किया, ठीक है, ए ऑफ जे को, ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई, ये कंडीशन में ट्रू हुई, तो ए ऑफ जे प्लस 1 में 6 को यहाँ किया, 6 मेरा यहाँ शिफ्ट हो गया।
और वन मेरा कहाँ पॉइंट करेगा, अब मेरा वन यहाँ पे आ जाएगा। तो वन के लिए मैं क्या कर दूंगा, जे प्लस वन, मतलब मेरा ये जे मेरा पहले यहाँ था, एक माइनस हुआ इस केस में, तो मेरा जे जो है यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा, माइनस पे, जीरो पे नहीं, माइनस पे, माइनस वन पे। जब माइनस वन पे करेगा तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और जब माइनस वन पे मेरा पॉइंट करेगा तो मैं क्या कर दूंगा, जे प्लस वन करके उसमें की वैल्यू को इंसर्ट कर दूंगा। तो इस प्रकार मेरा ये एल्गोरिथम वर्क करती है। मैं आपको पूरा वीएस कोड पे इसको रन करके भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल में हम इसको और भी डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को आप बैक करके इसको दोबारा समझिए, मैंने आपको अच्छे से समझाया है, आप इसको समझिए। और फिर भी ना आया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा ड्राई रन करके कोड बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम इसके एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं। एनालाइज ऑफ इंसर्शन सॉर्ट फ्रॉम द अबव इलस्ट्रेशन बी ऑब्जर्व फॉलोइंग पॉइंट्स इन द n माइनस वन इटरेशन पास वाइल नंबर ऑफ वाइल बिकम सॉर्टेड। तो इंसर्शन वन में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन, ये दूसरे कोड के लिए मैं आपको एग्जांपल के लिए मैंने राइट अप किया है, आपको समझ में आया। इंसर्शन वन में क्या कर देंगे, नंबर ऑफ कंपैरिजन हमारा वन हुआ और वन मूवमेंट हुआ, नंबर ऑफ कंपेरिजन टू मूवमेंट, टू मूवमेंट, और टू कंपेयर थ्री कंपेरिजन, थ्री मूवमेंट। तो इंसर्शन ऑफ नंबर ऑफ कंपेरिजन एन माइनस वन और नंबर ऑफ मूवमेंट एन माइनस वन। तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जब अगर हमारा नंबर ऑफ कंपेरिजन एन माइनस वन हो, नंबर ऑफ मूवमेंट भी एन माइनस वन हो, तो उसके हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है विग ऑफ एन स्क्वायर। ये वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो हमें वन टू थ्री से एन माइनस टू एन माइनस वन तक जाती है, तो एन एन वाई माइनस वन बाई टू, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी निकल के क्या आती है ओवरऑल, बिग ऑफ एन स्क्वायर। जब हमें पूरा वर्स्ट केस में इसको ट्रावर्स करना पड़े, हर एक एलिमेंट को कंपेयर करना पड़े, स्वैप करना पड़े, तो उस केस में हमारी बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वर्स्ट केस में। अब हम चेक करेंगे बेस्ट केस में। तो बेस्ट केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, इसमें इंसर्शन वाज लेट्स एरे ऑलरेडी सॉर्टेड। बेस्ट केस कब होगा, जब हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड कंडीशन में होगा, सॉर्टेड पोजीशन में होगा। जब ऑलरेडी सॉर्टेड होगा तो हमें मूव की जरूरत पड़ेगी नहीं, ओनली कंपेयर करना है। कंपेयर वन, कंपेयर वन, कंपेयर वन, ऐसे कंपेयर वन तक जाएगा। लास्ट भी नंबर ऑफ कंपेरिजन वन ही होगा जब हमारा ऑलरेडी एरे सॉर्टेड होगा। टोटल कंपेरिजन क्या होंगे, वन प्लस वन प्लस वन अप टू एन। तो इस प्रकार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, बिग ऑफ एन आती है बेस्ट केस की। और वर्स्ट केस की क्या आती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ एन स्क्वायर थी, ठीक है, ये बिग ऑफ एन स्क्वायर। और बेस्ट केस की क्या है, बिग ऑफ एन है। और आपकी जो है इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज केस की हम डिस्कस करें, तो एवरेज केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी बिग ऑफ एन स्क्वायर होती है, ठीक है। अब बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने डिस्कस कर ली है, बिग ऑफ एन होती है। वर्स्ट केस की आपकी बिग ऑफ एन स्क्वायर, एवरेज केस की बिग ऑफ एन स्क्वायर। ऑक्सिलरी स्पेस यस बिग ऑफ वन होता है, इसका एक ही एरे में हमारा काम हो जाता है, हमें अलग से कोई भी एरे को क्रिएट नहीं करना पड़ती। सॉर्टिंग इन प्लेस यस, ये सॉर्टिंग इन प्लेस होती है, इसमें जो है एक ही जगह पे सॉर्टिंग को कर देते हैं, अदर से कोई की अदर एरे की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी पोजीशन पे हम उसको सॉर्ट करते रहते हैं। स्टेबल यस, ये स्टेबल होती है, इसका एलिमेंट का ऑर्डर जो है चेंज नहीं होता है, ये स्टेबल होती है। अब ये मैंने यहाँ पे सी प्लस प्लस का कोड आपको दिया हुआ है, वैसे मैं इस कोड को आपको वीएस कोड पे भी रन करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैंने आपको सिंपली नोट्स के थ्रू मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आप इसको एक बार वीएस कोड में ड्राई रन करें, चेक करें। एक बार मैं आपको रन करके इसको मैं अगर एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, ठीक है, सी प्लस प्लस की। और मैंने एक प्रिंट फंक्शन बनाया जो हमारे एरे को प्रिंट कर रहा है, सिंपल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाया, उसमें मैंने एरे पास किया, एरे की साइज पास की, मैंने पहले एरे को प्रिंट किया, देन इंसर्शन सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया, और आफ्टर इंसर्शन सॉर्ट फंक्शन मैंने पेरेंट को प्रिंट किया है। जब मैं इंसर्शन सॉर्ट फंक्शन को यहाँ से कॉल करूंगा तो मेरा पॉइंटर जो है जहाँ आएगा, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। ये एल्गोरिथम मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको, पहले मैंने एरे पास किया, साइज पास की और जे हम दो वेरिएबल बना लेंगे। और फोर लूप चलेगा आई से एन माइनस वन तक, इक्वल है, ठीक है, याद रखना, इक्वल है एन माइनस वन। अगर आप लेस देन लगाते हैं तो फिर एन तक चलाओगे, इसे एन माइनस वन नहीं लिखोगे। और की वैल्यू मेरी ए ऑफ जे पे पॉइंट कर रही है, ए ऑफ आई पे पॉइंट कर रही है, ए आई पे। हमें जे की वैल्यू उससे एक कम पे पॉइंट करेगी, आई माइनस वन पर। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। वही लूप रहेगा सेम जो हमने एल्गोरिथम डिस्कस किया, ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन की। और वही पूरी सेम कंडीशन रहेगी, ए जे प्लस वन एंड ए ऑफ जे एंड जे माइनस वन जे प्लस वन करके की को इंसर्ट कर देंगे, यस। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता दूं, अगर आपको इसी एल्गोरिथम का यूज करके आपको एलिमेंट को सॉर्ट करना है, लेकिन उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो आप ये स्मॉल इस ग्रेटर देन स्मॉल लेस देन साइंबल को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे हैंस दिस साइंबल यूज फॉर असेंडिंग ऑर्डर एंड इफ यू यूज दिस साइंबल दिस विल गिव द डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्मेट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है।
इसको आप साइन को चेंज करोगे तो ये आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स को थ्रो करता है। तो वैसे मेनली यूज़ की जाती है इंसर्शन शॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर के लिए, तो आप असेंडिंग ऑर्डर के लिए इसका यूज़ करोगे तो ये आपको एक अच्छा ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा सिंपलेस्ट कोड मैंने आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया, आप इसको एक्सेस करें। मैं आपको और मैंने साथ साथ आपको इसकी डेफिनेशन बताई है, पूरा ड्राई रन करके बताया इस कोड को। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। साथ साथ मैं आपको पूरा जो सोर्स कोड है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा बाय लिंक। आप इस मेरे नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, ये आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको VS कोड पे इसका ड्राई रन करके कोड बताने वाला हूँ, रन करके हम देख रहे होंगे, जिसमें हम लाइव कोडिंग करेंगे और साथ साथ हम इसके कोड को समझेंगे कि कैसे ये एक्चुअली वर्क करती है और व्हाट विल बी गेट द आउटपुट ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट। तो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके कोड को, ठीक है। और आपने अगर अभी तक मेरे डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो आप मेरे इस डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, एरे बताया हुआ है, डिलीशंस वगैरह, और मैंने साथ में सॉर्टिंग बताई थी। इसमें आपको क्रिटिकल एनालिसिस, बबल सॉर्ट, C++ सिलेक्शन सॉर्ट, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। आप इन वीडियो को एक्सेस करें, और मैं रेगुलरली इसमें अपलोड करता जा रहा हूँ वीडियोस को, वहाँ से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं और मेरे डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट को आप सेव करके बुकमार्क कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।